अंग्रेजों के खिलाफ भारत को पहली जीत दिलाने वाले कप्तान। नमस्कार, चक दे क्रिकेट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी। आजाद भारत को अंग्रेजों के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत दिलवाने का गौरव भारत के महान क्रिकेट कप्तान विजय हजारे को प्राप्त है। 1952 में मद्रास, जो कि अब चेन्नई में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए ऐतिहासिक टेस्ट मैच में भारत ने एक पारी और 8 रन से जीत दर्ज की थी। जी हां, जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। विजय हजारे की कप्तानी में भारतीय टीम ने यह ऐतिहासिक जीत हासिल की, जिससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आत्मविश्वास मिला। उनकी शानदार नेतृत्व क्षमता और योगदान को हमेशा याद किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आजाद भारत के क्रिकेट इतिहास में एक नई सुबह का आगाज किया। विजय हजारे का जन्म 11 मार्च 1915 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में हुआ था। उनका क्रिकेट करियर 1946 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण के साथ शुरू हुआ। 22 जून 1946 को उन्होंने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अपना पहला टेस्ट मैच खेला। पहले टेस्ट मैच में ही उन्होंने अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवाया और 65 रन की पारी खेली। इसके साथ ही उन्होंने गेंदबाजी में भी 2 विकेट हासिल कर अपनी बहुमुखी प्रतिभा को साबित किया। विजय हजारे का नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में हमेशा के लिए याद रखा जाएगा। वे पहले भारतीय बल्लेबाज थे जिन्होंने 13 शतक यानी 300 रन बनाया और उन्होंने 50 से ज़्यादा शतक भी जड़े। हजारे ने भारतीय क्रिकेट को एक नया स्तर दिया और इसके साथ ही वे भारत के पहले ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट की दोनों पारियों में शतक जड़ा। 23 जनवरी 1948 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड में खेले गए टेस्ट मैच में उन्होंने 116 और 145 रन की ऐतिहासिक पारी खेली। अगर हम भारत की पहली टेस्ट जीत में विजय हजारे की भूमिका की बात करें तो 10 फरवरी 1952 का दिन भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। मद्रास में, यानी जो कि अभी चेन्नई है, वहां इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में भारत ने इंग्लैंड को 1 पारी और 8 रन से हराकर अपनी पहली टेस्ट जीत दर्ज की और इस जीत में विजय हजारे का योगदान उल्लेखनीय था। उन्होंने बल्लेबाजी में 20 रन बनाए और गेंदबाजी में 15 रन देकर विकेट हासिल किए और यह भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत थी और इसने भारतीय क्रिकेट को एक नया आत्मविश्वास दिया। भले ही विजय हजारे ने कुछ अपने बल्ले से और अपनी गेंदबाजी से कुछ खास प्रदर्शन ना किया हो, लेकिन उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को अंग्रेजों के खिलाफ पहली जीत दर्ज करवाई थी। तो विजय हजारे ने 1951 से 1953 तक भारत की टेस्ट टीम की कप्तानी की। इस दौरान उन्होंने कुल 14 टेस्ट मैचों में कप्तानी की और भारत को कई ऐतिहासिक जीत दिलाई। उनके नेतृत्व में भारत ने 1952 में इंग्लैंड के खिलाफ अपनी पहली टेस्ट जीत हासिल की और 1953 में वेस्टइंडीज के खिलाफ भी एक शानदार प्रदर्शन किया। विजय हजारे ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 30 मैचों में 47.65 की औसत से 2192 रन बनाए, जिसमें 7 शतक और 9 अर्धशतक शामिल थे। तो इस दौरान उनका सर्वोच्च स्कोर 164 पे नाबाद रहा। गेंदबाजी में भी उन्होंने 20 विकेट झटके। विजय हजारे के योगदान के साथ भारतीय क्रिकेट के विकास की अगर बात करें तो विजय हजारे का योगदान केवल उनके खेल तक सीमित नहीं था। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम के चयनकर्ता के रूप में कई सालों तक अपनी सेवाएं दी। उनके योगदान के कारण ही भारत में घरेलू क्रिकेट में एक प्रमुख टूर्नामेंट की शुरुआत की गई, जिसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी रखा गया। विजय हजारे ने 28 मार्च 1953 को वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था और इसके बाद उन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया। लंबे समय तक कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से संघर्ष करने के बाद 18 दिसंबर 2004 को विजय हजारे का निधन हो गया। विजय हजारे भारतीय क्रिकेट के एक अद्वितीय और महान खिलाड़ी थे। उनकी उपलब्धियां न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी क्रिकेट दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनके नाम पर भारत में घरेलू क्रिकेट का सबसे प्रमुख टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी आयोजित किया जाता है, जो उनकी महानता को हमेशा जीवित रखेगा। विजय हजारे के बारे में आपके विचार क्या है? क्या आपको लगता है कि उनकी कप्तानी भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई? 2 शब्द लिखकर जरूर जाइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।